चलिए देखते हैं मंडे को मार्केट कैसे मूव कर सकता है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनल क्लोजिंग निफ्टी दिया है 25,461 का अपना निफ्टी अपना फाइनल क्लोजिंग दिया है। चलिए निफ्टी को हम थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखा जाए अगर वीकली टाइम फ्रेम पे तो निफ्टी में थोड़ा अपसाइड से देखा जाए तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ है। अभी देखिएगा तो ये जो रेंज बना के रखा था 24,500 और 25,200 का जो रेंज बना के रखा था, यहाँ पे काफी कंसोलिडेट किया था। उसके बाद इसका ब्रेकआउट दिया है तो थोड़ा पुल बैक आता है 25,200 के अगर आसपास भी आता है तो यहाँ पे अच्छा मौका रहेगा हमें बाइंग साइड के लिए ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ से देखिएगा तो इसका ब्रेकआउट किया है, पुल बैक लिया। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम बात करेंगे इसका तो ब्रेकआउट किया, पुल बैक लिए, फिर अपसाइड जा रहा है तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। ये वीक हम निफ्टी को 25-26 हज़ार तक भी हम देख सकते हैं। अगर नीचे आता है और 25,200 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट बनाता है और फिर अपसाइड जाता है तो हमें अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। ये मंथ हमें 26,000 तक निफ्टी दिखाई दे सकता है। चलिए निफ्टी को हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट कैसा दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो थोड़ा अपसाइड से हमें भी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा था, लेकिन फ्राइडे के दिन देखिएगा तो नीचे से थोड़ा प्रॉफिट, ये जो सेलर्स यहाँ पे सेलिंग किए हैं, यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो सेलिंग जितना फास्ट होना चाहिए उतना फास्ट हो नहीं रहा है, स्लो एंड स्टडी सेलिंग हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सेलर्स अपना क्या है प्रॉफिट बुकिंग किए हैं तो थोड़ा मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए डेली टाइम फ्रेम पे तो थोड़ा इसको और नीचे आना चाहिए और 25,200 के आसपास से फिर से एक स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट है, यहाँ से बना के अगर अपसाइड की तरफ रैली देता है तो बहुत अच्छा खासा हमें रैली मिल सकता है। पहला अपना अगर ये वीक अगर हमें देखना है तो 25,750 800 का लेवल हम अपसाइड में निफ्टी को देख सकते हैं। दूसरा अपना 26,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, वहां पे तो निफ्टी जा ही सकता है। और देखा जाए तो ऑलमोस्ट निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। निफ्टी को हम थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो निफ्टी एक पैरेलल चैनल में मूव कर रहा है। यहाँ से देखिएगा तो रिजेक्शन पहला बार ले गया, फिर यहाँ से देखिएगा तो फिर अपसाइड ले गए, फिर यहाँ से रिजेक्शन, फिर अपसाइड ले गए, फिर यहाँ से रिजेक्शन। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट देने का कोशिश किया है, लेकिन क्या हुआ है, आके पैरेलल चैनल के अंदर ही आके क्लोजिंग दिया। अगर नीचे से देखा जाए तो ये जो लाइन आया है, ट्रेंड लाइन आया है, यहाँ से सपोर्ट बना कर रखा है। यहाँ से एक बार अपसाइड की तरफ ले गया, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, आपको क्लियर दिखा देगा। यहाँ से एक बार ले गया, 2 बार ले गया, फिर सेम लेवल से ले गया। अपसाइड से देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जहाँ से सेलर्स ट्राई कर रहे हैं इसको नीचे की तरफ लाने के लिए। तो देखा जाए तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि निफ्टी एक पैरेलल चैनल में मूव कर रहा है। अभी देखा जाए तो 25,500 के पास एक रेजिस्टेंस बना के रखा है। देखिए यहाँ से सपोर्ट बना के अपसाइड किया था, फेलियर किया, नीचे की तरफ है, नीचे ला, फिर यहाँ से ले गया, फिर यहाँ से सेलर इसको नीचे लेके आया है। तो हमें जितना आप 1 आवर जितना आप हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखिएगा आपको उतना अच्छा से क्लियरिटी मिलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि बड़े प्लेयर हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे ही पैसा लगाते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हो गया, 4 आवर टाइम फ्रेम पे हो गया, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथली, उनका व्यू रहता है कि 1 घंटा, 4 घंटा या 1 दिन, 1 वीक में कैसा मार्केट मूव कर सकता है, कहाँ पे क्या मार्केट का सोचने का तरीका, वो हिसाब से वो पैसा लगाता है। हम लोग तो रिटेलर है तो हम लोग क्या होता है 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट पे देख के हम लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर जितना आप बड़ा टाइम फ्रेम पे देखिएगा उतना आपको क्लियरिटी आपको मार्केट में मिलते हुए दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं मंडे के लिए हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस लेवल होता है। इसके लिए हम इससे पहले हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट थोड़ा लगा लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, कि पता चल जाएगा कि 0.5 और 0.6 का लेवल कहाँ पे आ रहा है। उसके हिसाब से हमें इजी पड़ेगा मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए। अगर देखा जाए बॉटम टू टॉप अगर हम 0.5 और 0.6 का लेवल निकाल के आ रहे हैं तो अपना 25,500 के आसपास हमें 0.5 और 0.6 का लेवल निकल के आ रहा है। और यहाँ से देखिएगा तो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और यहाँ से देखिएगा तो सेलर्स नीचे की तरफ लाए हैं और काफ़ी स्ट्रांगली इसको नीचे की तरफ लाए हैं। तो ये अभी देखिएगा तो निफ्टी क्लोजिंग ही 0.5 के आसपास दिया है, तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है कि अगर निफ्टी 25,500 के ऊपर, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपको क्लियर दिखाई देगा और उसके बाद से अच्छे से हमें लेवल दिखाई दे सकता है। तो यहाँ से देखा जाता है कि रेजिस्टेंस बना के रखा है 25,500 का जो लेवल है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस बना के रखा है तो हमें, और यहाँ पे 0.5 और 0.6 का लेवल भी आ रहा है। तो अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो 25,500 का
जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के तोड़ा है उसको उसका ब्रेकआउट करना होगा। और यहाँ से देखिएगा तो एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, उसी के आसपास आ रहा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाने लगता है तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड की तरफ मिल सकता है। अब हम इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्लियरली पता चलेगा कि हमारे लिए क्या अप्स एंड डाउन मार्केट के लिए कल मंडे के लिए हो सकता है। अगर निफ्टी को हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें तो देख लेते हैं कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ जाने लगता है और 25,510 और 520 का जो एक लेवल है यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि इसके पहले ये सपोर्ट का काम कर रहे थे कि सपोर्ट लेके एक बार ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे बायर ट्राई किए लेकिन यहाँ पे सेलर ऊपर से सेलिंग काफी स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे बायर काफी ट्राई किए थे यहाँ से अपसाइड की तरफ ले जाने के लिए, लेकिन फेल हुए। यहाँ से सेलर नीचे की तरफ लाए। यहाँ पे देखिएगा तो अच्छा खासा फिर से बायर स्ट्रॉन्ग हुए, 25,500 का लेवल के ऊपर भी गए। यहाँ पे देखिएगा फिर से क्या हुआ कि सेलर काफी स्ट्रॉन्ग थे, अपसाइड से काफी सेलर स्ट्रॉन्ग है जो बार बार मार्केट को नीचे की तरफ ला रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 25,000 अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाने लगता है और 25,500 के ऊपर सस्टेन होने लगता है तो अपना पहला लेवल हो जाएगा 25,600, मतलब 80 पॉइंट 90 पॉइंट में हम निफ्टी को अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ जाने लगता है तो अपना ये लेवल हो जाएगा 25,600 का अपना पहला लेवल हो जाएगा। 600 के आसपास दिखिएगा तो एक रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है। थोड़ा यहाँ से जो बायर ले गए होंगे वो अपना थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिएगा तो काफी टाइम यहाँ से सेलर इसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश की। यहाँ से पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, पांचवा बार देखिए काफी स्ट्रॉन्ग सेलर नीचे की तरफ लेके आए। तो अपना पहला लेवल हो जाएगा 25,600 का लेवल अपसाइड में हम देख सकते हैं। दूसरा हो सकता है 25,640 के आसपास हम देख सकते हैं। दूसरा अपना लेवल 25,640 हम निफ्टी में देख सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आने लगता है तो अपना अगर हम डाउन साइड का ट्रेड हमें देखना है तो 25,420 का जो लेवल है इसके अगर नीचे अगर आता है, ब्रेकडाउन करता है और सेलिंग अच्छा खासा हमें दिखाई देता है तब हम डाउन साइड का ट्रेड कर सकते हैं। पहला अपना हो जाएगा फ्राइडे का लो का अपना पहला टारगेट हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा 25,250 का लेवल, मतलब दो टारगेट अपने नीचे की तरफ है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा तो काफी टाइम से एरिया पे कंसोलिडेट किया है, ये एरिया से सेलर इसको काफी टाइम इसको बाहर यहाँ पे काफी ट्राई किए हैं अपसाइड की तरफ ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे सेलर अपसाइड से देखिएगा तो सेलिंग अच्छा खासा हुआ था। तो ये रेंज का ब्रेकआउट उतना अच्छा खासा नहीं हो पा रहा था, इसके चलते सेलर यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग थे और इसको नीचे की तरफ काफी अच्छा खासा लाए हुए थे मार्केट। और जाके देखिएगा तो ये जो अपना ये जो ब्रेकआउट किया है देखिएगा पुलबैक नहीं लिया, डायरेक्ट अपसाइड थोड़ा सा पुलबैक लिया, रिजेक्ट, उसके बाद अपसाइड की तरफ भागा। तो फ्लैट अपन होके नीचे आता है और 25,420 का ब्रेकडाउन करके सस्टेन होने लगता है, तब हम फ्राइडे के लो तक का हम निफ्टी में डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं। अपसाइड के लिए अपना लेवल हो जाएगा 25,600 पहला और दूसरा हो जाएगा 25,640 हम निफ्टी में अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। नीचे के लिए अपना लेवल हो जा रहा है 25,420 का जो लेवल बना है, अगर इसका ब्रेकडाउन करके सस्टेन होने लगता है आज का डे का फ्राइडे का डे का लो और उसके बाद से 25,250 अपना दो लेवल हो जाएगा डाउन साइड के लिए। चलिए देख लेते हैं अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम मार्केट को कैसे देख सकते हैं। अभी देखिएगा तो सैटरडे संडे छुट्टी है तो मंडे के दिन कुछ भी हो सकता है, गैप अप भी हो सकता है, कुछ ऐसा न्यूज आ जाए जिसे मार्केट को रिएक्ट करना पड़े, या फिर बढ़िया न्यूज आ जाए जिसे मार्केट को ऊपर भागना पड़े। कुछ खराब न्यूज आ गया, कुछ टैरिफ का न्यूज आ गया, चाहे कुछ भी यूएस की तरफ से आ गया है, चाहे ग्लोबल मार्केट में कुछ भी होगा जिसका इम्पैक्ट थोड़ा मार्केट में पड़ता है, तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, ये जोन के आसपास नीचे आता है और क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाता है, तब हमें अपसाइड का ट्रेड लेना चाहिए और अच्छा खासा हमें मोमेंटम मिल सकता है। और ये जो सेलिंग किए होंगे सेलर, इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर गैप डाउन ओपन छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो जाता है ये जोन के आसपास, यहाँ से ये जो ब्रेकआउट मिला है बाहर, यहाँ से ट्राई करेंगे इसको अपसाइड की तरफ रखने के लिए, और जैसे ही अपना क्लोजिंग प्राइस को निकालेगा हमें अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। अगर छोटा गैप डाउन ओपन होता है तो गैप फिल करके अपसाइड की तरफ मार्केट जा सकता है। बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है वेल एंड गुड है, अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स काफी टाइम से मार्केट को नीचे रखने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बायर को मौका मिल जाएगा और वो और मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने का कोशिश करेंगे। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है फिर वहां पे वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो रहेगा कि सेलर कैसे कर रहे हैं, वहां से डायरेक्ट
क्या है कि ये जो सेलिंग कर रहे हैं 3-4 दिन से, वो हो सकता है कि अपना प्रॉफिट बुकिंग करे, या फिर हो सकता है कि वहां से डायरेक्ट सेलिंग आए। तो लेवल देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल के आसपास बायर बैठे हैं, या फिर उसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से हम मार्केट को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में, तब तक के लिए बी से बी हैप्पी। थैंक यू।